प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है कि हमने ये जो कानून बनाए थे कृषि वाले, ये किसानों की भलाई के लिए बनाए थे, लेकिन शायद हमारी तपस्या में कहीं कमी रह गई है। ये शब्द उन्होंने यूज किया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई है, हम किसानों तक सही तरीके से इस बात को पहुंचा नहीं पाए हैं। तपस्या, प्रधानमंत्री महोदय तपस्या बता रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, एसी कमरे में बैठ के सारे ठाट बाट के साथ में कौन सी तपस्या होती है? तपस्या तो किसानों ने की है। आपकी में कमी क्या रही? आपने तो की नहीं तपस्या, आपकी तो फेल थी। तपस्या किसानों ने की है और ये किसानों की तपस्या सफल हुई है। मत अपनी पीठ को खुद थपथपाइए। आपको ठीक है, आपने इनको वापस लेने का फैसला किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालांकि आप धन्यवाद के पात्र नहीं है, क्योंकि आपने बनाए गलत नीयत से थे। जब आप गलत नीयत से बना चुके हैं, थोप चुके हैं, बर्बादी कर चुके हैं, 1 साल तक कितने लोगों का अब एक किस्म से मर रही हैं, वो मर रहे हैं। आपकी गलती की वजह से वो मरे हैं, आपकी हट की वजह से मरे हैं। हट धर्मी आपने की है, इसलिए वो किसान मरे हैं। और आप खुद का कह रहे हो कि ये हमारी तपस्या कहीं फेल हो गई है। कौन सी तपस्या की प्रधानमंत्री महोदय आपने? आप उस तपस्या का जरा खुल के तो बताइए, क्या तपस्या की आपने? कौन सी फेल होगी आपकी? आपकी तो तपस्या थी, आपने तो बर्बादी के लिए कर दिया था। आप पूरी तपस्या के साथ तो देश को बर्बाद करने पर लगे हैं, और आपने किसान की जमीन छीनने का भी ये काम, इतना बड़ा नाटक कर दिया था किसान को बर्बाद करने का। ये आपकी तपस्या गलत करने के लिए, देश को लूटने के लिए जो तपस्या, आप उस तपस्या का जिक्र कर रहे हैं। कौन सी तपस्या आपकी जो है कमी रही है कि आप किसानों को समझा नहीं पाए हैं? माय गॉड, बड़ा अचरज लगता है, बड़ा अजीब लगता है ये बात सुनकर प्रधानमंत्री के मुखड़े से। प्रधानमंत्री महोदय, किसानों ने तपस्या की है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने जो हालात झेले, आपने तो कभी सोचा ही नहीं प्रधानमंत्री महोदय, जाने के वहाँ जाकर के देखने की नौबत ही नहीं आई आपकी। तो आपने कभी सोचा ही नहीं है कि हमें वहाँ जाकर के इसको देखना चाहिए, उनकी तकलीफ़ें सुननी चाहिए। आप वहीं जाकर मीटिंग कर लेते। आपने अपने कृषि मंत्री महोदय को भी वहाँ नहीं जाने दिया, वो भी वहाँ पर आलीशान उसमें मीटिंग करते थे, आलीशान बिल्डिंग के अंदर, टोटल मतलब एसी बिल्डिंग के अंदर वहाँ करते थे। उनको भी आपने नहीं कहा कि आप जाके किसानों के बीच में वहीं इस पे बॉर्डर पर जाके मीटिंग करके आओ। उनको कभी नहीं भेजा आपने, किसानों को आपने बुलाया हमेशा। किसान आए हैं आपके पास, हालांकि वो जब आए हैं उन्होंने आपको सबक भी सिखाया है कि वो जब गए हैं तो लंगर से अपनी रोटी भी साथ लेके गए हैं, और वहाँ बैठ के उन्होंने अपनी रोटियाँ अलग से खाई हैं। अपनी रोटियाँ जो लेके गए थे, आपकी दी हुई रोटी नहीं खाई प्रधानमंत्री महोदय। हालांकि वो आपकी दी हुई नहीं थी, वो भी किसानों की पैदा की हुई है। जो आप किसानों को रोटी खिला रहे थे, वो भी असलियत में वो किसानों की रोटी थी, लेकिन चलिए आप लेके आए थे अपनी तरफ से, वो किसानों ने नहीं खाई। ये बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है सरकार के लिए। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? यानी इन्होंने चाय भी नहीं पी। चाय भी वहाँ गुरुद्वारा साहब से आई है, गुरुद्वारा साहब से चाय आई है, वो चाय पी है किसानों ने। ज़मीन में बैठ के खाना खाया है, ज़मीन में बैठ के, ऐसे ही बैठ के चाय पी है। और आप प्रधानमंत्री महोदय अपनी वाली को तपस्या बता रहे हो। आप ऐसे ले रहे हैं, जहाँ मर्जी मनमाने पूरे विदेशों के दौरे कर रहे हैं आप ठाठ से। टैक्स पेयर के पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं। विदेशों में कितने दौरे हुए, क्या लेके आए, दिखाइए आप हमें, आप दिखाइए। तो ऐश कर रहे हैं आप, तो तपस्या कौन सी कर रहे हैं? तपस्या किसान ने की है प्रधानमंत्री महोदय। हमने इनके बीच में रात काटी है, किसानों के बीच में हमने रात काटी है। तंबू के अंदर ऊपर से बारिश हो रही है, वो तंबू में पानी गिर रहा है। बाहर खाना बना रहे थे, वहाँ बारिश आ गई, पतीला चूल्हे के साथ अंदर लेके आ गए, और अंदर भी ऊपर से पानी गिर रहा है। वहाँ बेड लगे हैं किसानों के, वो रजाइयाँ भीग रही हैं, गद्दे भीग रहे हैं। वो रात कैसे खड़े होकर रात काटी है किसानों ने। यह है तपस्या। प्रधानमंत्री महोदय, कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। अब तो आपकी आत्मा ने भी मान लिया है कि किसानों के साथ हमने अन्याय किया था। आप मानना तो नहीं चाह रहे थे, मजबूरी में मानना पड़ गया। और ये चुनाव नहीं आते प्रधानमंत्री महोदय, आप कभी भी इनके बिलों को वापस नहीं लेते। जब तक 2024 आपकी सरकार जाती नहीं, आप इनको वापस लेने वाले नहीं थे, क्योंकि आपका मटीरियल ही कुछ इस टाइप का, जिद्दी टाइप का मटीरियल है। आप किसी भी चीज़ को गंभीरता से, उसके नफ़े नुकसान को देखते ही नहीं है। आप केवल जिद के तरीके से आप फैसले लेते हैं, तानाशाही तरीके से फैसले लेते हैं। सचमुच है, ये अगर चुनाव नहीं आए होते तो ये बिल अभी रद्द नहीं होते। ये बिल रद्द नहीं, हालांकि किसान बिना बिल को रद्द किए वापस नहीं जाएंगे यहाँ से, चाहे 5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए,
मगर आपका टाइम तो फिलहाल के लिए जो 2024 तक का है, उसके बाद तो आपको जाना ही जाना था। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसान नहीं जाते। आपको ये फैसले वापस लेने पड़े हैं क्योंकि आपको मालूम ये हो गया कि अगर यूपी नहीं जीता तो 2024 भी नहीं जीतेंगे। आपने ये सोच करके ये फैसला लिया है, जबकि ये मैं आपको आज बता देता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, आप नोट कर लें, यूपी आप हारने जा रहे हैं, आप यूपी नहीं जीतेंगे। आपने ये कानून लिया तो जनता जानती है, आपने स्वार्थ की भावना से ये आपने कृषि कानून रद्द करने की बात कही है, स्वार्थ में, देश हित में नहीं है, स्वार्थ में है, केवल चुनाव का स्वार्थ। और चुनाव में भी 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि केंद्र में सरकार उसी की बनती है जिसकी उत्तर प्रदेश में बनती है। इसलिए आपके लिए उत्तर प्रदेश जरूरी था। आपने सोचा कॉरपोरेट हाउसेज के लिए, उद्योग घरानों के सामने आपकी नाक कट भी जाएगी, कोई बात नहीं, उनको फिर मना लेंगे। मगर उत्तर प्रदेश के हार के बाद जो नाक कटेगी वो 24 की भी नाक कटेगी। आपने उसको बचाने की कोशिश की है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, इससे आप दोनों जगह झूठे पड़ेंगे। अब आपकी दोनों जगह हार है। उद्योग घरानों के सामने भी आपकी हार हो गई है कि आपको कानून वापस लेने पड़े। आपने तो उनको वचन दिया था कि पूरा देश आप उनके हवाले करेंगे, किसान को उनका गुलाम बनाएंगे, किसान की ज़मीन उनको देंगे, ये आपने उनको वायदा किया था। आप वो वायदा आपको कैंसिल करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश फिर भी आप जीतेंगे नहीं, तो आप दोनों तरफ आपकी हार है। आप वहाँ से भी वचन में कच्चे हो गए और उत्तर प्रदेश आपके हाथ से जाएगा। और 24 तो बहुत दूर है प्रधानमंत्री महोदय। हमें तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की हार के बाद ही आपकी केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, केंद्र सरकार भी नहीं चलेगी आगे, 24 तक आप नहीं रहेंगे। उससे पहले ही किसान आपकी विदाई करेंगे, क्योंकि किसानों को मालूम हो गया है कि किसान कानून जो हैं जिसके लिए बैठे थे वो रद्द करने के बावजूद भी आप बहुत कुछ डैमेज करेंगे देश को। इसलिए अब आपको बेदखल करना जरूरी है, आपको कैंसिल करना जरूरी है। ये किसान ठान चुके हैं, ये किसान बिल्कुल तय कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय, आपने जो भी फैसला लिया हम धन्यवाद करते हैं, मगर जिस एम से लिया है, जिस मकसद से आपने फैसला लिया है, वो मकसद आपका पूरा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मौकाप्रस्त फैसला है। मौकाप्रस्त, आपने मौके को देख करके अपनी भलाई के लिए, अपनी जो आपकी जो ज़मीन खिसकती जा रही थी उस ज़मीन को बरकरार रखने की उम्मीद से आपने ये लिया है, मगर वो ज़मीन अब आपकी बचने वाली नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।